बड़ी खबर आ रही है और छापेमारी से जुड़ी बड़ी खबर है। अब कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है और जम्मू कश्मीर के दो इलाकों में इस वक्त छापेमारी की जा रही है। शोपिया और कुलगाम इलाके में इस वक्त ये छापेमारी चल रही है और बड़ी बात यह है कि जमाते इस्लामी से जुड़े हुए ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। नादिगाम में डॉक्टर हमीद फैयाज के घर पर भी इस वक्त वहां छापेमारी हुई है और ये एक्शन लिया जा रहा है। चित्रगाम इलाके में मोहम्मद यूसुफ फलाही के घर पर भी छापा मारा गया है। बड़ा अपडेट यह है कि 200 से ज्यादा जगहों पर यह छापेमारी हुई है। तो कुलगाम, शोपिया और 200 से ज्यादा ऐसे अलग अलग हिस्से हैं, कई ऐसे ठिकाने जमाते इस्लामी के जहां पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। टीम अलग अलग जगहों पर जाकर अब उनसे पूछताछ भी कर रही है लगातार और कई अहम सबूतों को इकट्ठा करने की दरअसल ये कोशिश है। कोई ना कोई यहाँ जानकारी जरूर ऐसी जिसके बाद ये बड़े लेवल पर इतनी बड़ी छापेमारी की जा रही है। ये बड़ा अपडेट है इस खबर से जुड़ा हुआ। दिल्ली धमाके को लेकर जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर 200 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जो खंगाले जा रहे हैं, जिनकी तफ्तीश की जा रही है, उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है और जमाते इस्लामी से जुड़े हुए ये लोग हैं जिनके ये ठिकाने हैं अलग अलग जगहों पर। और इसी पर जो अपडेट मिल रहा है कि नादिगाम में डॉक्टर हमीद फैयाज के घर पर भी ये टीम पहुंची है छापा मारने के लिए। वहां से भी कुछ ना कुछ जरूर निकलकर सामने आएगा क्योंकि कोई ना कोई ऐसा क्लू जरूर इन जांच एजेंसियों को मिला होगा जिसके बाद ये छापेमारी की जा रही है जमाते इस्लामी के अलग अलग ठिकानों पर। 200 से ज्यादा ऐसे जगह हैं। इस पर आपको हम लगातार जानकारी देंगे। हम कोशिश करेंगे कि वहां से अभी क्या निकलकर सामने आया है, क्योंकि एक या दो या तीन जगह नहीं बल्कि ये अलग अलग 200 से ज्यादा ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं और वो भी जमाते इस्लामी संगठन से जुड़े हुए ये ठिकाने जहां पर ये छापेमारी की जा रही है। तो दिल्ली धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां देखिए अलर्ट पर है। देश भर में ऐसे कई जगह हैं जहां पर इस तरह का एक्शन हो रहा है। सरकार कह चुकी है कि कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं जहां भी छिपे हुए हैं उन्हें पकड़ कर निकालेंगे और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इन धमाकों में जिस तरीके से 12 बेगुनाहों की जान गई है, उसके बाद अब कैसे उन दहशतगर्दों को उस पूरे नेक्सस को तोड़ने का काम यहां पर किया जाएगा, ये देखना तो काफी इंतजार किया जा रहा है। और इसी बीच अलग अलग जगहों पर जो एक्शन लिया जा रहा है उसी से जुड़ा हुआ ये अपडेट है। जमाते इस्लामी संगठन, जमाते इस्लामी जिसके ये अलग अलग ठिकाने हैं और इन ठिकानों में आखिर क्या निकलकर सामने आता है ये हमें देखना होगा। अभी क्या अपडेट है इस पर, आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ बताइए, जगह 200 अलग अलग जगहों पर जो ये छापेमारी हो रही है इसके पीछे की वजह और क्या कुछ निकलकर अभी सामने आ रहा है? जी देखिए, ये छापेमारी इस समय 2 जिलों में चल रही है। एक तरफ तो कुलगाम जिले में छापेमारी चल रही है जहां पे तकरीबन 200 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हो रही है और ये सभी ठिकाने जमात इस्लामी से जुड़े उस जो सदस्य हैं या उनके जो पुराने जो दरगाह या स्कूल चल रहे थे तो उन पर हो रही है। जबकि शोपिया में भी जमात इस्लामी के ही जो अध्यक्ष रहे थे हमीद फैयाज, नादिग्राम में उनके घर पे भी छापेमारी हुई है। यानी कहीं ना कहीं जमात इस्लामी के खिलाफ ही एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अब क्या इसके तहत जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हैं या फिर जो ओवरऑल जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अभियान चल रहा है उन सभी तत्वों पर लगाम कसने के लिए जिन पर शक जताया जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मिलिटेंसी को बढ़ावा देना चाहते हैं या अलगाववाद की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो क्या ये उसकी कड़ी है, ये साफ नहीं है। लेकिन मैं बता दूं शिरीन कि पिछले 1 हफ्ते से ही लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है विभिन्न जगहों पर जो छापेमारी कर रही थी उसके निशाने पर पूर्व आतंकी या फिर OGW या फिर ऐसे लोग जो सरहद पार मिलिटेंट अभी हैं उनके रिश्तेदारों के घरों पर छापेमारी हो रही थी। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर लग रहा है कि जमात इस्लामी और अन्य ऐसे प्रतिबंधित संगठनों की तरफ कर दिया गया है जिनके ये शंका है कि हो सकता है कि वो उनके तार इस जैश के मॉड्यूल के साथ जुड़े हो, क्योंकि जैश की आइडियोलॉजी और जमात की आइडियोलॉजी एक ही है। इसको आधार बनाते हुए हो सकता है कि ये छापेमारी आज की जा रही हो, लेकिन अभी तक इस छापेमारी में क्या हासिल हुआ है इस बाबत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ रही है। जी शरीफ, देखिए इस धमाके के बाद अब जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हलचल बढ़ रही है उस पर नजर सभी की है और इसीलिए आसिफ अब एक और सवाल मेरा, वो जो डॉक्टर हमीद फैयाज का नाम सामने आ रहा है वहां पर भी जांच एजेंसी पहुंची है, उसके घर पर भी इस वक्त छापेमारी की जा रही है, ये जानकारी इससे लेकर और क्या अपडेट है वहां से?
देखिए, ये जो दो पूर्व अध्यक्ष हैं जो जमात इस्लामी के थे, जिनमें डॉक्टर हमीद फयाज जो नादीग्राम में रहते हैं और जो मोहम्मद यूसुफ फलाही जो चित्रागाम में रहते हैं, दोनों ही जो है शोपियां जिले में है और इनके घर पे छापेमारी की गई। हालांकि हमीद फयाज जो है वो हिरासत में है, जेल में बंद है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की विभिन्न जेलों में, खासतौर पर कश्मीर घाटी की कम से कम 3 जेल में भी काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनकी तरफ से छापेमारी की गई, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो बिंदु है उनको जोड़ने की कोशिश हो रही है कि बाहर OGW नेटवर्क काम कर रहा है। हो सकता है कि उनका संचालन जेल में बंद जमात के जो लोग हैं वो चला रहे हो, इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश भी हो सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का जो छापेमारियों का दायरा है, सिलसिला है, वो हाल फिलहाल के दिनों में काफी बड़ा है। और मैं बता दूं कि श्रीनगर के भी विभिन्न इलाकों में पिछले 48 घंटों में छापेमारी हुई है ऐसे तत्वों पर जिनसे संदेह है कि वो हो सकता है किसी अलगाववादी संगठन या फिर अलगाववादी राजनीति से जुड़े हो। जी, जाहिर है, बिल्कुल। और इसीलिए वो छापेमारी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये कड़ियां जब जुड़ेंगी तो फिर वो असल मास्टरमाइंड, इस नेक्सस को आकर कहां से ऑपरेट किया जा रहा है, कौन कौन इसके पीछे है, इन सवालों का जवाब भी मिलेगा। नजर आप रखिएगा सिर्फ इस पर। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।